और जब धर्म की जय होती है तो अधर्म का अपने आप नाश हो जाता है। और प्राणियों में जब सद्भावना होती है तो भारत अकेले का नहीं, विश्व का कल्याण हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, विश्व का कल्याण हो जाता है। ये भारत ने दिया। मैंने शुरू दिन नहीं बताया था आपको कि हमारे देश में सम्मान देना, हमारे देश में भाव प्रदान है। मैंने एक दिन शुरू दिन बताया था कि हमारे देश में भाव माँ के आते हैं। हमारे देश में भाव वो भाव के नहीं आते, वासना के नहीं आते, डराने के नहीं आते, माँ के भाव, दुर्गा माँ के, काली माँ के, गौरी माँ के, चामुंडा माँ के। स्त्री और पुरुष में माँ के भाव आते हैं। इसकी वजह क्या है? हमारे भाव इतने पवित्र हैं। एक बार भारत के लिए जोरदार ताली बजाइए जहां हमारा जन्म है। ऐसा विश्व में 290 देशों में ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर को महसूस किया जा सके। डल्लब के गद्दा हर जगह है, डल्लब के गद्दा हर जगह है, सोने जैसे महल हर जगह है, एरोप्लेन हर जगह है, साधन हर जगह है। लेकिन अगर परमात्मा को इंद्रियां महसूस कर सके, वो इकलौता कोई स्थान है, उसका नाम भारत है, वो भारत भूमि है। इसलिए हम देश वाले जब भी सुबह उठते हैं ना तो प्रणाम करते हैं। किसको? पृथ्वी को। कौन कौन प्रणाम करता है? बाकी लोग हाथ उठा लीजिए, जो करते हैं ऐसे उठाइए। बच्चे भी देखते हैं ना, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूँ कि सत्कर्म का हमारा प्रचार नहीं होता। कई लोग सत्कर्म के प्रचार ही नहीं करते, दबे दबे सत्कर्म करते हैं। बच्चों को कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पूर्वज गणेश जी नहीं रखते, दुर्गा जी नहीं रखते, मंदिर नहीं बनवाते, तो क्या हम परमात्मा को समझ पाते? अपने पूर्वजों की वजह से समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही अच्छे कर्मों का खूब दिखावा करो। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, भला ही मन ना लगे ना तो अभी भगवान के सामने बैठ के ना ऐसे घंटी बजाया करो, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया हमें कब याद करेगी। ये कह के कोई याद करता है खूब धन बनाए थे चले गए, कोई याद करता है? खूब पैसे कमाए थे चले गए, अच्छा मकान बनाए थे चले गए। जब भी याद किया जाता है तो हमारे अपने याद करते हैं। साल भर में एक बार पूजा करते थे, रामायण पढ़ते थे, हमारे घर में घंटी बजती थी। अच्छे कर्म करेंगे तो याद किए जाएंगे। धन संपत्ति से कोई याद नहीं करता, वो तो बढ़ जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। वो जो बेटियां बैठी हैं पीछे, वो पीछे, उनसे कहना बेटा गप्पे बाद में मार लेना, वो बाद में आएंगे। हाँ बेटा, हम भी आएंगे बात करने के लिए। मीटिंग हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे वाले जो स्टूडेंट होते हैं ऐसे ही होते हैं, एक तो लेट आते हैं और फिर गप्पों में लग जाते हैं, होमवर्क नहीं करके आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन बेटा यहाँ कैमरा लगा है। गणेश प्रसाद दुबे को एक एक व्यक्ति याद है, कौन कैसा बैठा है, कहाँ बैठा है। क्यों? क्योंकि मैं कथा में खोया नहीं हूँ। मैं और आप दोनों एक ही मार्ग में चल रहे हैं। अंतर केवल इतना है, मैं कथा सुनाते हुए परमात्मा को पाना चाह रहा हूँ, आप सुनते हुए। दोनों एक ही मार्ग में चल रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दोनों एक ही। किसके लिए? उस परमात्मा को जानने की कोशिश चल रही है। उसकी दी हुई आंखों से, उसके दिए हुए कानों से, उसकी दी हुई जीभ से, उसके दी हुई बुद्धि से, उसके दिए हुए हृदय से, उसके दिए हुए शरीर से उसी को जानने का प्रयास चल रहा है। तेरा तुझको अर्पण करने की योजना बन रही है। आदरणीय श्रोताजनों, योजना बन रही है। जोर से बजाइए। सब कुछ उसका है, उसी को देने की योजना। कैसे दिया जाए? इन आंखों को कैसे उसको दिया जाए, इन कानों को कैसे उसको दिया जाए, इस हृदय को कैसे उसे दिया जाए, यही तो योजना बना रहे हैं हम। यहाँ काय के लिए बैठे हैं हम? ज्ञान के लिए? वो तो रावण के पास भी था, ब्रह्मा के पास भी था। हम तो योजना बना रहे हैं उसकी दी हुई संपत्ति कैसे उस तक पहुंचे। तो आओ आदरणीय श्रोता, जय और विजय अहंकारी बन गए। 3 जन्मों का श्राप मिला, तुम असुर बनोगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनोगे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनोगे, तीसरे में दंतवक्र शिशुपाल बनोगे। ध्यान रखना, प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर,
कबीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर। ये इस बात की ओर इंगित करता है। कई लोग ना जो बुरे होते हैं उनको बड़े प्रवचन करते सुनाते हैं, सुनो भैया अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई है जो जामुन को बिही बना दे? दुनिया में कोई है जो जामुन को बिही बना दे? बिही को इमली बना दे? है? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, बिही के झाड़ में जामुन की डगाल लगा के किया है ना, बिही के झाड़ में जामुन की डगाल लगा के। आपको सुन के आश्चर्य होगा अगर आप चिंतन करें तो, जड़ भी बिही की, शाखा भी बिही का, लेकिन वो जो डगाल लगी है ना जामुन की, उसमें कभी बिही नहीं फरती, जब भी फरती है जामुन ही फरती है। आदरणीय श्रोता जनों, जामुन ही फरती है। इसका मतलब क्या है? जड़ भी, तना भी, पूरी प्रकृति मिलके उस डगाल को नहीं बदल पाई। पेड़ तो बहुत बड़ी चीज है, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता, केवल अपने आप को बदल सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, केवल अपने आप। तो पहला अवतार हुआ परमात्मा का बाराह के रूप में। कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए संध्या काल में भोग करने की वजह से। संध्या काल इस दुनिया का सबसे बड़ा काल है। दो चीजों को सुधार करना है हम। ऐसे बैठिए। इस दुनिया में सबसे बड़े शत्रु कौन है जो एक दूसरे से लड़ते हैं? कौन है? कौन बताएगा जी? इस दुनिया के सबसे बड़े शत्रु कौन है? सबसे बड़े भगवान और राम और रावण से भी बड़े दुनिया में सबसे बड़े शत्रु कौन है? हम बताएं? हम बताएं? उजाला और अंधियारा। कौन है सबसे बड़े शत्रु? उजाला और अंधियारा, दोनों सबसे बड़े शत्रु हैं। उजाला कहता है अंधेरा को मार दूंगा, अंधेरा कहता है उजाला को मिटा दूंगा, लेकिन इन दोनों को भी जो सम कर दे वो संध्या काल है। आदरणीय श्रोता जनों, वो संध्या काल है। तू अपनी मर्यादा में रहे, तू अपनी मर्यादा में रहे, हम दोनों को मिला देंगे, उसे कहते हैं संध्या काल। दो शत्रुओं को भी जो दोस्त बना के मिला दे उसे संध्या कहते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, उसे शाम कहते हैं। सुबह की संध्या और शाम की संध्या, अंधेरे और प्रकाश को मिलाने वाली संध्या, इन दोनों को जो काल है वो सबसे शुभ कहलाता है। इसलिए नागपुर आप जाते हो बीमारी में, नागपुर जाते हो? शुगर बढ़ती है जब, ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब, नागपुर जाते हो? इलाज करने के बाद डॉक्टर गोली तो इतनी देगा, लेकिन क्या कहता है? सुबह और शाम घूमने जाया करो। क्यों? क्योंकि जिस काल में दो शत्रु मिल जाते हैं उसी काल को शुभ काल कहते हैं। वहीं पर व्यक्ति जो अस्वस्थ है वो उसी काल में स्वस्थ होता है। वृंदावन बिहारी लाल के दिन में और रात में नहीं होता। जहां दो शत्रु मिल जाएं, जहां अस्वस्थता और स्वस्थता सम हो जाए, तुम्हारी शुगर और ब्लड प्रेशर, दुनिया की सारी बीमारियों को मिटाने की अगर शक्ति है तो वो संध्या काल में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस काल को पकड़ा करो, उस काल में सावधान हुआ करो। कौन कौन है जो संध्या में दीपक रखते हैं अपने दरवाजा में, चौखट में रखते हो? पक्का? वो दीपक नहीं है जो आपके दरवाजा में रखा जाता है ना, वो दीपक नहीं है, वो आपका कुल है। कौन है? कुल है। एक दीप से जले दूसरा, कि जलते दीप अनेक, और बुझे हुए कई दीप से जले न दीपक। जो हम दीपक रखते हैं ना संध्या काल में, उसे शिव देखने आते हैं और कहते हैं सुनो, तुमने दीपक रखा है,
तुमने संध्या काल में दीपक रखा है, दो शत्रुओं को मिलाने वाली संधि में तुमने दीपक रखा है। तुम्हारे यहाँ कितनी विपत्ति आ जाए लेकिन कुल समाप्त नहीं होगा, तुम्हारा कुल जगमगाते रहेगा। आदरणीय श्रोता जगमगाते रहेगा। हाँ, एक इसमें माइनस पॉइंट ये है कि तुलसी में मत रखना दीपक। तुलसी में 1-2 मिनट 1-2 पल के लिए रखा करो। क्यों? क्योंकि जितने देर तुलसी में दीपक रखते हैं हम घी का, तुलसी माँ सम्मान में खड़ी हो जाती हैं। इसलिए चौखट का दीपक अलग और तुलसी का दीपक अलग होना चाहिए। ठीक है? उस समय क्या नहीं करना चाहिए? संध्या काल में पति पत्नी को संयमित रहना चाहिए। और मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, सुबह 5 से 7 के बीच में जैसे भी मतलब उस समय की दिन उगने का क्रम हो, 4 से 6 भी हो सकता है, 5 से 7 भी हो सकता है, उस समय बिस्तर छोड़ दिया करो। ठीक है? शाम को भोजन मत किया करो, कारण क्योंकि वो शुभ समय केवल भक्ति के लिए होता है, ध्यान के लिए होता है। और एक बात, शाम के समय में अध्ययन पढ़ाई भी मत किया करो और टीवी में मत देखा करो। उस समय तो हरे राम हरे कृष्ण दिया बाती किया करो, क्योंकि दुनिया शत्रु है और परमात्मा प्रकाश है। दुनिया अंधियारा है, परमात्मा प्रकाश है। और जिस समय दोनों का मिलन हो रहा है ना, इसी संध्या का नाम जिंदगी है। आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी है, उसको बहुत सावधानी से जीना। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष बहुत ज्यादा ऊपर को बढ़ता है, हिरण्यकश्यप नीचे को बढ़ रहा है। हिरण्याक्ष लोभ है, हिरण्यकश्यप पाप है। लोभ पृथ्वी का नुकसान करता है। एक बात बताऊं, मैं 16 एकड़ का किसान हूं। आप लोग कितने एकड़ के किसान हैं? अच्छा, आप लोगों के खेत में कौन कौन है, कौन कौन के खेतों में पेड़ लगे, हाथ उठा के बताएं। और बाकी लोग तो मालूम है गिन गिन के पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं मालूम? 2 खंडी ज्यादा हो जाएगा, 4 खंडी ज्यादा हो जाए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है, पुराने लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्यों? उनके यहाँ 3 खंडी गेहूं होती थी। कितनी होती थी? 3 खंडी होती थी ना। और मालूम है जब वो कोड़े में नापते थे तो ऐसे करते थे। और बैठते भी थे। और जब पहला कोड़ो भरते थे, ये बुजुर्ग बैठे हैं, तो क्या कहते थे? राम 2 3 4। 3 खंडी में भी परिवार को पाल लेते थे और पहला कोड़े राम को दे देते थे और पेड़ को काटते नहीं थे। मैं पूर्वजों को जानता हूँ, जिनके लगाए आम हमने खाए हैं, जिनके लगाई इमली का हमने स्वाद लिया है, जिनकी जामुन हमने खाई है। ध्यान रखना, उन्होंने गेहूं और मक्का इतना नहीं उगाए थे, लेकिन प्रकृति को सजा के रखा था। आदरणीय श्रोताजनों, प्रकृति को सजा के रखा। आज हमने सब मिटा दिया। मैं आज सुबह इस गांव के बांध के पास गया था तो मुझे पता चला 36-37 गांव डूब गए। हमने गेहूं तो बहुत पका ली, लेकिन हमसे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। 300 बोरा गेहूं होने के बाद भी ना सोसाइटी में थैला लेके अभी भी खड़े हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बजाइए। भैया गेहूं दे दो। क्यों? बोले अब पिसाने को नहीं। कहाँ गया? 300 खंडी कहाँ गई? 3 खंडी में हमारे पूर्वज पल गए, लेकिन उन्होंने सत्य को पकड़ा था, उन्होंने प्रकृति को पकड़ा था, उन्होंने जामुन को पकड़ा था, उन्होंने आम को पकड़ा था, उन्होंने इमली को पकड़ा था, उन्होंने अंगूर को पकड़ा था, उन्होंने प्रकृति को पकड़ा था। इसलिए प्रकृति कभी डामाडोल नहीं हुई,
उन्होंने बांध तो नहीं बनाए थे, लेकिन वाटर लेवल ना, अगर प्यास लग जाती थी ना और फावड़ा लेके भिड़ जाते थे ना, तो गड्ढा खोद के पानी पी लेते थे आदरणीय श्रोताजनों, गड्ढा खोद के। आज तो 2-2 हजार फीट में पानी नहीं निकल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्रकृति को समाप्त करने की ओर हैं। और ये क्या है? लोग क्या चाहिए? बोले पैसा। एक बात बताओ, कोरोना में जब सांस कम हो रही थी तो पैसा से सांस मिल रही थी, क्या प्रकृति से सांस मिल रही थी? दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हमारे भारत में लोग सांसों से मर गया। कितना दुख होता है, सांस नहीं मिली जी। और आज तो केवल ट्रेलर है, जिस दिन फिल्म रिलीज होगी ना, उस दिन व्यक्ति सांस को तरसेगा। सोना तो होगा, लेकिन सोना को भोगने वाला नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जोर से बजाइए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हिरण्याक्ष इतना ना बढ़ जाए कि प्रकृति समाप्त हो जाए, लोभ इतना ना बढ़ जाए कि जिम्मेदारी खत्म हो जाए। हमें लगता है हम क्यों करें। एक 80 साल का बुजुर्ग पेड़ लगा रहा था, लोगों ने कहा बड़ा लोभी दादा है। तो उस बुजुर्ग ने कहा था भैया मैं लोभी नहीं हूं, लेकिन इस रास्ते से जो भी आम खा के निकलेगा, जामुन खा के निकलेगा, बिही खा के निकलेगा, मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन इसका फल मुझे मिलते जाएगा। आदरणीय श्रोताजन, मिलते जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये कंक्रीट का जंगल समाप्त कर देगा हमें। अगर हमें बचना है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी से सने हुए तन को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो प्रकृति को पेड़ लगाना होगा। और एक बात बता दूं मैं किसानों से, आजकल किसान आंदोलन बहुत चल रहा है। अच्छा, आप लोग सरकार के साथ है कि किसान के साथ है? अच्छा रियल में बताना, जो किसान के साथ है वो ऐसे करें, और जो सरकार के साथ है वो ऐसे करें। सरकार के साथ कौन कौन? सब किसानों के साथ। बोलो किसानों को उन्नति मिले। आपको पता है ये धर्म युद्ध चल रहा है। एक बार भारत की केंद्र सरकार के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन धर्म का हूं। आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और दुर्योधन की जंघा टूट गई थी, तो एक व्यक्ति आया था हल लेके। कौन आया था? दारू भैया आए थे। बोले दुर्योधन को तुमने ऐसा क्यों मारा? हल लेके आया था। कौन? जब भीम का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, हल लेके कौन आया था? बलराम आए थे। तब परमात्मा ने डांटा था, पूरे महाभारत में तुम्हारा पता नहीं था, लेकिन आज तुम आए हो हल लेके। ध्यान रखना, 1947 से देश आजाद था, महाभारत चल रहा था, लेकिन किसानों ने कभी आंदोलन नहीं करे। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है, अब जब धर्म की स्थापना हो रही है, किसान हल लेके खड़े हैं। उस समय कृष्ण ने डांटा था और आज सनातन डांट रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा शांति रखिए, पर्याप्त है। अभी आपको धर्म का साथ देना है। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म का साथ देगा वही अमर होगा, क्योंकि धर्म पृथ्वी की स्थापना करेगा। हमें अब यूरिया डीएपी को छोड़ना है, हमें अब लोभ को छोड़ना है। थोड़ी कम में जिएंगे, लेकिन प्रकृति को बचाएंगे, और जो प्रकृति को बचाएगा वही परमात्मा और मानवता को बचाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पृथ्वी रसातल में चली गई। भगवान क्या बन के आए? भगवान क्या बन के आए? शूकर बन के। बोलिए शूकर भगवान की। ब्रह्मा के नाक से प्रकट हुए, नासिका से। एक बात बताइए, हम सुगंध कहां से लेते हैं? सुगंध कहां से लेते हैं? सभी बोलेंगे कान से। कहां से लेते हैं? सही में? अच्छा, कहां से लेते हैं? नाक से। और हमारा देश में गंदगी इतनी बढ़ गई थी, गंगा मैली हो गई थी, नर्मदा मैली हो गई थी, हमारी खेत मैले हो गए हैं। ध्यान रखना, खेतों की यूरिया डीएपी की वजह से ना उम्र कम हो गई है। हम सब समाप्ति की ओर है, लेकिन उस सब को कौन बचाएगा? उस सब को हमें बचाना है। क्या बन के? शूकर बन के। शूकर मतलब सुअर बन के। बोलिए शूकर भगवान की। भगवान क्या बने हैं? शूकर बने हैं।
हम मोटरसाइकिल जो चलाते हैं उसका जो प्रदूषण है, जो हम लेड बाथ में पाइप लगाते हैं उसका जो प्रदूषण है, जो डीएपी यूरिया का प्रदूषण है, जो सांस का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण है, इस दुनिया के सारे प्रदूषण को कोई समाप्त करता है तो वो शुक्र भगवान करते हैं। बोलिए शुक्र भगवान की। हमारे लिए परमात्मा क्या बनते हैं? शुक्र बनते हैं, शुक्र बनते हैं। इतने प्यारे, इतने दयालु हमारे परमात्मा हैं। जैसे ही शुक्र बने, हिरण्याक्ष का आतंक बढ़ रहा था, पृथ्वी रसातल में चली गई थी। मैं ये कह रहा था पृथ्वी को नाराज मत करें। कौन कौन पैर पड़ता है पृथ्वी मैया के? हाथ उठा के बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुबह उठे अपन बिस्तर से, है ना? सारे बच्चे भी ध्यान दें। देखो ऐसे प्रणाम करना, ऐसे 3 बार। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही भगवान चले तो शुक्र भगवान बन के पृथ्वी को लाने गए। रास्ते में नारद जी को हिरण्याक्ष मिल गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी से पूछा, हिरण्याक्ष ने नारद जी को बोला, ए नारद, एक बहुत प्यारी बात बता दूं मैं आपसे। दुनिया में नारद ऐसे हैं जिनका जिक्र हर कहीं होता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग, हर जगह। असुरों की जिंदगी में भी जाते हैं, देवों की में भी जाते हैं, भगवान से भी मिलते हैं। नारद एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी चर्चा हर जगह है। बुलाया, और जैसे ही बुलाया हिरण्याक्ष ने कहा, ए नारद, ये बीना ही बजाते बनता है कि लड़ते भी बनता है? नारद ने कहा, लड़ते तो नहीं बनता हुजूर, लेकिन हाँ इतना दिमाग तो रखते हैं कि जो लड़े ना उसे लड़वा देते हैं। अच्छा, ध्यान। अच्छा, आप लोगों में से किसी की लड़ने की इच्छा होती है कभी? मैं तो चेहरा ही देख के समझ जाऊंगी कौन कौन लड़ने की इच्छा होती है। सारे बिल्कुल सीधे साधे जलेबी जैसे। अब समझ गए ना जी?